देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पे आप सभी पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम अभिनेत्री उज्ज्वला सुरेश राठौर है और अभिनय के क्षेत्र से आती हूँ और ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ मैं 2027 की। और सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं कि मुझे इंडस्ट्री में लगभग 26-27 साल हो गए। मेरा सबसे पहला सीरियल था तलाक्यू, जासूस विजय, अंतर्मन, खाटू श्याम जी, एक से बढ़कर एक, तीर्थ यात्रा, टॉप 10 और मेरे साईं, मेरी दुर्गा, गुड़िया हमारे सभी पे भारी, मतलब 18 सीरियल, सोनी चैनल, स्टार प्लस, जी टीवी, एन टीवी। और लगभग रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लगभग 38 फिल्म्स मैंने रीजनल लैंग्वेज की है। जो हरियाणा यूपी की जो फिल्म्स होती हैं वो बहुत सारी मैंने फिल्म्स की हैं। और अभी जो मेरी लास्ट फिल्म थी वो थी आखिर पलायन कब तक, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर आई थी अभी। और लास्ट सीरियल जो मेरा था बादल पे पाँव है, सब टीवी का जो मेरा लास्ट सीरियल था। उसके बाद अभी एक शो मेरा लगा था जी टीवी पे, उसका कोरियर चली गाँव कि किस तरह से शहर की लड़कियां अगर गाँव में जाती हैं तो इस तरह से। उसी दौरान हमारे घर में डकैती पड़ गई, सहारनपुर वाले मेरे आवास पे, वो बंद रहता था क्योंकि मैं मुंबई रहती हूँ। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये तो मेरा इंडस्ट्री का परिचय था और लगभग 4-5 साल मुझे राजनीति में सक्रिय हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वैसे तो मैं उनकी सदस्य हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन एक पूर्ण रूप से अगर हम कहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय हूँ। नगीना लोकसभा हमने भरा और सहारनपुर की प्रबंध दावेदार रही हम मेयर की। और अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो हमने दावा डाला और हमने जो एक बिगुल बजाया है ज्वालापुर विधानसभा 27 को लेके 2027 को, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। ये मेरा परिचय है और बाकी आप पत्रकार बंधु मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए। आजकल हम बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज में। और 15 जून को हमारी और विधायक जी की जो शादी है उन्होंने अनाउंस की थी और उसके बाद सब कुछ हैप्पी, सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन एकदम कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ और कहीं ना कहीं मेरी कहानी वो फिल्मी कह दो, वेब सीरीज कह दो, इस तरह से चल रही है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं मेरी जिंदगी में। तो ये सारी चीजें हैं। मैं विधायक जी की कुछ फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये फोटो जो विधायक जी की है ये 15 जून की फोटो है, पंजाब होटल की फोटो है। ये सहारनपुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी ये उसकी फोटो है। ये कोई एआई की फोटो नहीं है, ये सुरेश राठौर की और मेरी फोटो है, मेरे धर्मपति। और ये करवा चौथ की फोटो है। अभी चीला हुई जगह वहां पर चीला हम घूमने गए थे अभी करवा चौथ पे। ये करवा चौथ की फोटो है, ठीक है। और विधायक जी भी बहुत बड़े कलाकार हैं, अच्छे वाले ड्रामेबाज। तो ये गिटार लेके हमारे साथ कभी कभी ये डांस करते हैं हमारे साथ, कभी कभी ये बजाते हैं और हम नाचते हैं। और अभी आजकल हम बजा रहे हैं और ये नाच रहे हैं। ये महाकाल जी की फोटो है। हम महाकाल जी मंदिर में गए थे, उसी जगह जहाँ धागा बांधते हैं महाकाल जी, ये वहां का फोटो है। ये मुंबई का है, इंफिनिटी मॉल का है ये फोटो। ये पीछे इस पर पूरा लिखा हुआ है, पूरा फोटो, ठीक है। ये इंफिनिटी मॉल का है। मुंबई हमारे घर पे आना जाना सब। और फिर जब हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे वो हम बात की बात बताएंगे। और ये जब रात को अभी करवा चौथ को हमारा जो व्रत खुलवाने आए थे राठौर जी, ये तब का है। चांद देखने के बाद मेरा चांद मेरे साथ, मेरा चांद नजर आया है मुझे। तो ये मेरा करवा चौथ का चांद है, आप सब देख लीजिए। ये जब हमारा प्यार मोहब्बत शुरू हुई तब इसमें मेरी मांग नहीं भरी हुई, ये आप देख सकते हैं। ये मोहब्बत है सुरेश राठौर, ये सब देख सकते हैं आप। ये मोहब्बत है सुरेश राठौर। ये नेपाल की फोटो है जहां इन्होंने पशुपतिनाथ जी में मेरे माला पहनाई थी मुझे अंदर मंदिर में। और ये कहते हैं मेरा कोई गंधर्व विवाह नहीं हुआ, जो भी एक्सपर्ट हो, लेकिन वो कह चुके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हमने एक सॉरी टू से एक रूम मैंने अपना सजवाया था, तो ये उसी का ही है, अभी पिछले महीने का।
तो हमने पूरा अपना जो रूम है डेकोरेट करा था अपना बेडरूम, सॉरी टू से कि हमारी जो भी गलती सलती है और जो भी सब चीजें गिले शिकवे भूल के नई जिंदगी शुरू करते हैं। ये उसी का फोटो है। और ये जो ब्लेजर है ये भी हमने इनको गिफ्ट किया था सुरेश राठौर को। अब ये हिंदुस्तान जो न्यूज है उसमें आया था सुरेश राठौर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला को दूसरी पत्नी माना। हिंदुस्तान की न्यूज, ठीक है। फिर ये जनवाणी, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये आप देख सकते हैं। ये एनडीटीवी इंडिया बड़ा चैनल है, उस पे ये रहा, सुरेश राठौर उर्मिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये आप सब देख सकते हैं। फिर ये सहारनपुर दैनिक जागरण, हमारे घर में कुछ हमारी हत्या का षड्यंत्र हुआ। कुछ लोग हमारे घर में घुसे थे, हमारी खिड़की तोड़कर। अभिनेत्री उर्मिला के घर में घुसे संदिग्ध लोग, ये उसकी कटिंग। पूर्व विधायक ने फिल्म अभिनेत्री उर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अमर उजाला सहारनपुर। फिर ये एनडीटीवी का ही है, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मतलब बहुत सारी कटिंग है। तो ये हमने इनको प्रमाण दिखा दिए कि हम इनकी पत्नी है या नहीं है। वैसे तो आप सब पत्रकार बंधु हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये सब चीजें ये सुरेश राठौर की है। अब आते हैं इसके ऊपर कि जब हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे तो हमने एक केस दर्ज किया था सहारनपुर में अपनी प्रताड़ना का। सुरेश राठौर, अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने किया गोविंद नगर से सुरेश राठौर और अन्य 7-8 के खिलाफ। ये हमने जो सीओ सेकंड की हमारा चल रहा था 28/9/2024, ये उसकी रसीद पुलिस की। और फिर ये केस हमारा पूरा ट्रांसफर हो गया था हरिद्वार। और अब ये जो केस है पहले बुग्गा वाला सीओ के पास था और अब ये भगवानपुर जो सीओ है उनके पास ये केस। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और ये उसकी जो है प्रार्थना पत्र है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास। ये हमने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को भी दी थी, योगी जी को भी दी थी और सब जगह दी थी, डीआईजी वगैरह को। तो ये सारी चीजें, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं वो छोड़िए। तो अब ये होगी हमारी कहानी से पहले की जिंदगी। और ये फोटो रख लेते हैं। हाँ? अब आप पत्रकार बंधु कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। मैडम, आपने पशुपतिनाथ मंदिर की जो फोटो दिखाई है उसमें माला दोनों की अलग अलग है, वो क्यों? क्योंकि वो शादी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। अभी तो आप कह रहे थे शादी है ना, प्री प्लानिंग शादी नहीं थी। उसका फोटो भी है, अंदर के भी फोटो है। अब उसी के विषय में हम बात करने आए हैं, इतनी दूर जो चल के आए हैं उसी के विषय में आए, क्योंकि उनकी अवैध पत्नी ने अभी यहाँ पर परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनकी अवैध पत्नी कहूंगी क्योंकि वो शादी से पहले 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैडम, आप कह रही हैं कि जो है वो अवैध पत्नी है। 3 साल पहले की आपकी एक वीडियो है जिसमें आप उसके साथ नाच रही हैं, क्या आपको नहीं पता था? ठीक है, हम बताते हैं। जब हम हैदराबाद गए इनके पास, हमारा जो पूर्व पति है मुकेश शर्मा, जब हम इनसे प्रताड़ित थे अपने पहले वाले पति से, तो हमारी कोई सुनवाई हो रही थी। हमारी 2.5 करोड़ की दुकान थी जैन मार्केट सहारनपुर में और 1 करोड़ का हमारे नाम से इंश्योरेंस था कि अगर हम दम घुटने से मरते हैं या कोरोना से मरते हैं तो उसमें नॉमिनी मुकेश शर्मा था, उसके भी पेपर प्लस 25 लाख का जो लोन है उसने हमारे नाम से सैंक्शन करा रखा था। उस आदमी ने हमारे किस तरह से हत्या का षड्यंत्र रचा, किस तरह से उसने हमारे प्लेन पेपर में सिग्नेचर लेके हमारी वो बना दिया उसने सुसाइड नोट कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान आके और मेरी लोकप्रियता खत्म हो रही है, मेरी पब्लिसिटी खत्म हो रही है और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और नीचे हमारे सिग्नेचर थे। एक करके क्वेश्चन उत्तर करें। आपका विवाह किस रीति से हुआ? हिंदू रीति से हुआ है, कोर्ट में हुआ है, कहाँ हुआ है? मेरा जी गंधर्व विवाह हुआ है। मैं शुरू से ये कह रही हूँ, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ कि हिंदू रीति से। आप सुरेश राठौर जी का कहना ये है, क्योंकि चलो मेरा तो उस समय अप्लाई था 6 साल से, सन 2020 से पहले। सुरेश राठौर जी मुझे हैदराबाद मिलते हैं और सुरेश राठौर जी ने मुझे बताया
कि मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, दिल में छेद था, ठीक, और मेरे बच्चे ने मुझे लात मार दिया और मैं यहाँ रहता हूँ अकेला। सन 2022 का मैं चुनाव हार चुका, अपने आप की बहुत ज्यादा प्रताड़ित, दबा कुचला, इन्होंने अपने आप को दिखाया। तो हम जितनी बार भी गए, बहादुराबाद A1 कॉलोनी है, इधर को घूम के इनका वो कार्यालय है, वहां पर गए। तो हम जब भी वहां पर गए तो हमें कोई नहीं मिला, ये नौकर ही हमको मिले। पूरा सोचा समझा इन्होंने सब कुछ हमें किस तरह से अपने प्रलोभन में लिया कि हम मिलके काम करेंगे। अब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी उस दौरान, बहुत ज्यादा, इतनी डिप्रेशन में थी जिसका घर परिवार, जिसकी संपत्ति, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई, और साथ में करियर की तो बैंड ही बच गई थी मेरे उस समय, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी थाना और ये सब चीजें हम देख रहे थे जो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। और हमें किसी को ये भी नहीं पता था कि 307 का मतलब क्या होता, हमें धाराएं भी नहीं पता थी कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता था। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ हुई तो हमको FIR की कॉपी और न्याय की गुहार लगाते हैं। किसी ने हमें बताया कि तुम दलित समाज की हो, और एक रविदासाचार्य जी हैं जो आपकी समुदाय से आते हैं, रविदास पीठ चलाते हैं, आप उनके पास न्याय के लिए जाइए। तो जब हम उनके पास गए न्याय के लिए, जब हम उनके पास गए सुरेश राठौर जी के, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, SSP को फोन किया, सहारनपुर SSP को फोन किया कि आप इनके साथ न्याय कीजिए। और फिर हमें उन्होंने एक प्रलोभन दिया कि हम एक सीरियल बना रहे हैं जय जय रविदास, जिसका रजिस्ट्रेशन भी है सुरेश राठौर के पास। एक प्रोडक्शन हाउस है USR, उर्मिला सुरेश राठौर, और जिसका रजिस्ट्रेशन मुंबई में है, मुंबई में उसका ऑफिस खोला गया था। और उसी में ही एक फिल्म का अभी हमने वो कराया है जनवरी में रजिस्ट्रेशन, भाभी जी विधायक है। उर्मिला जी, एक सवाल मेरा है आपसे इस पे, ठीक है आप कंटिन्यू करिए पहले। एक रजिस्ट्रेशन कराया गया, भाभी जी विधायक है फिल्म का। और जो एक हमारी कंघी वाली वीडियो वायरल हो रही थी, वो कोई भाभी जी विधायक का सीन नहीं था, वो ओरिजिनल थी। वो ऐसे जैसे हंसी ठिठोले में वो बनती है फिल्म, वो वीडियो वो वैसी वीडियो थी। क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियो है, वो खाना बनाते हुए हैं, खाना खिलाते हुए हैं, विधायक जी भगवा कपड़े पहन के हमारे पैर दबा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे, या ई-रिक्शा में हम जा रहे हैं, तो अथाह हमारी वीडियो है। हम पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहे हैं प्रेस क्लब में आके। जी मैडम, ये आपने कहा कि गंधर्व विवाह आपने बताया जी, गंधर्व विवाह क्या होता है, कैसा होता है? देखिए, अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माने, जैसे पहले पौराणिक समय में भी होता था कि किसी को मांग में सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, तो वो भगवान को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मान के, तो वही हमारे हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह माना जाता है। इसको आपने फिर क्या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया? अब बताते हैं ना, आगे की बात हुई तो बताएंगे ना कि वो उनकी अवैध पत्नी है, ये हम अवैध पत्नी है, कौन है। सुरेश राठौर ने हमको बताया कि एक रविंदर कौर की, जब हमें पता चला कि इनकी दूसरी पत्नी है, शादी के बाद, नेपाल से आने के बाद हमें पता चला, थोड़े दिनों बाद, जब हम गुग्गा वाला, ये पता नहीं बहादुराबाद के कुछ एक डांस की वीडियो भी है, रविंदर हमारे साथ डांस कर रही है, रविंदर कौर हो रही है, तब हमें धीरे धीरे पता चला। तब तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था मुकेश शर्मा के साथ। तो इन्होंने कहा तुम्हारा डिवोर्स ऑन प्रोसीजर है, तुम्हारा डिवोर्स ऑन तक है, तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मैं तुम्हारे प्यार में आ गया था, तुम्हारी खूबसूरती को देख के, सब चीजें पहले इन्होंने सब चीजें हमें बताई। और फिर उसी दौरान लेकिन इनकी कुछ आपत्तिजनक चीजें, जिसमें आरती गौड़ एक मुख्य है, हम हमेशा, आपने देखा होगा फेसबुक पे आरती गौड़ हम लिखते हैं, उसकी कुछ वीडियो, कुछ उनकी हमने कुछ वीडियो कॉल पे बात करते हुए मुंबई वाले घर पे, तभी से हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तभी से हमारी हत्याओं के षड्यंत्र होने शुरू हुए उसी दौरान। और हत्याओं के षड्यंत्र क्या होने शुरू हुए, और अभी जो हमारे घर में डकैती पड़ी, उसकी भी हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि उसमें भी मुख्य आरोपी सुरेश राठौर थे। हम आपको 2-3 की रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, और बाकी आप शेयर कर दीजिएगा मैडम। ये तो नहीं, हम शेयर नहीं करेंगे, लाइव चल रहा है आपका, जो भी है ये आप सुनिए। अभी 1-2 दिन में जाए तो कुछ हुआ ना उससे, वो भोसले में पहुंचा कि नहीं देता था, समझ गए क्या? कुछ हुआ, अभी जाके पहुंचा, उधर टिकट दिया तेरे को, कौन से टिकट की बात कर रहा हूँ, ज्वालापुर के टिकट, कौन से हमारे संगठन बातचीत करो, सुन लिए मैडम, फिर भी हम कौन से टिकट तय हो गए वो संगठन को तोड़ने के बाद। और सवाल रह जाएंगे। सवाल ये भी है कि आपको आरोप है कि आप एक भाजपा के बड़े नेता के उसमें चल रही हैं और कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं। मुद्दा ये है काम कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, अगर पत्नी यहाँ बैठी थी, हम देखो ना जाइए, क्या है, उन्होंने क्लेम लगाया ना हमारे ऊपर अगर किसी का हाथ है, वो साक्षात महादेव का हाथ है, हमारे ऊपर अगर किसी का हाथ है तो हमारे कृष्ण भगवान का
अर्थ लेके चल रहे हैं। 4-4 बार हमारे ऊपर हत्याओं का षड्यंत्र होने के बाद भी हम बचे हैं। तो ये सब साक्षात हमारा भगवान हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि जो इनके कर्म है ना, इनके कर्म लेके चल रहे हैं। अगर एक बार बताने के बाद साक्ष्य होगा, साक्ष्य लेके आए हैं हर चीज के, रिकॉर्डिंग लेके आए हैं, साक्ष्य डाल। तो जो उनकी वो अवैध बदी जो घर में रहती है, वो जब बता रही थी कि इसके किसी बड़े मंत्री का हाथ है, तो आप उनसे बुलवाते ना कि कौन से मंत्री का हाथ है, क्यों नहीं बोला? सुरेश राठौर की पत्नी कह रही है कि आप जो कुछ भी बोल रही है वो सब कुछ एक्टिंग है, क्योंकि आप एक अदाकारा है, इसलिए क्या कहेंगे आप? अब वो जो सुरेश राठौर कभी डॉन बन जाते हैं, कभी भगवा पहन लेते हैं, कभी कोट पैंट पहन लेते हैं, कभी कच्छा पहन लेते हैं भगवा कलर का, कभी जींस पहन लेते हैं। तो मेरे से बड़े ड्रामेबाज तो नेशनल अवार्ड विनर तो सुरेश राठौर हुए, मैं थोड़ी ना। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, पिछले दिनों आपका समझौता हुआ वहाँ पर सहारनपुर में, जी ठीक है, आपने कहा कि ये मेरी उनके बच्चों को कहा आपने बेटी है, ये बेटा है, सब चीजें रही, उसके बाद विवाद क्यों बढ़ा? अब आया असली मुद्दे पे, अब आए। अभी तक तो सब चीजें सही चल रही थी ना। अब हमने दिवाली को एक बिगुल बजाया, हमें पार्टी का आदेश हुआ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि हम रामपुर मनहारन सुरक्षित सीट है सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, तो हम वहां से तैयारी कर रहे थे रामपुर से। तो होर्डिंग लगवाने के लिए भी गए। हमने सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हम वहां से बिगुल बजाते हैं, लेकिन भगवान को महादेव को कुछ और ही मंजूर था। तो हम गए पार्टी कार्यालय और हमें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो लीगली है इनलीगली है वो जो भी है, लेकिन आप देश में पूरे चर्चा का विषय हो उर्मिला सुरेश राठौर के नाम से, ठीक है? तो आप एक काम करो कि हरिद्वार से कोई भी 3 सीटें हैं, झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर, यहाँ से कोई भी आप एक सीट चुन लो एज ए दलित, क्योंकि मैं चमार की बेटी हूँ, दलित समुदाय से आती हूँ। आप इनमें से कोई भी एक सीट चुन लो और वहां से तैयारी शुरू करो। हमें ऑफर नहीं की कोई भी सीट, तो ऑब्वियसली जहां हमारा पति है तो हम तो वही सीट करेंगे ना तैयारी। तो हमने ज्वालापुर की दिवाली को हमने एक वीडियो जारी करी कि ज्वालापुर की विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ से शुरू होती है राजनीतिक पति पत्नी और सत्ता। ये पति पत्नी और वो नहीं है, ये मुद्दा है पति पत्नी और सत्ता। ये अब आप समझ सकते हैं। तो फिर सुरेश राठौर जी लगातार घर आते हैं जाते हैं, अभी भी आए लगभग 8-9 दिन हो गए सुरेश राठौर का आए, तब से उन्होंने हमारा नंबर एक ब्लू टिक आ जाता है और एक नंबर ब्लॉक कर रखा है सुरेश राठौर ने हमारा। वो सिर्फ वन साइडेड ब्लू टिक देख लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी घर में छुप के वो अभी लाइव देख रहे होंगे आप सबका बैठ के ना, भगोड़े की तरह। भगोड़ा पति है ना हमारा, तो हम तो कहते हैं कि उनको राजनीति। तो अब क्या हुआ कि वो जब घर आते हैं तो उन्होंने मुझे कहा, बाबू मेरे सपने में सुबह 4 बजे ना रविदास महाराज जी आए, और पता क्या हो रहा कि हम चंद्रशेखर के पास बैठे, चंद्रशेखर क्योंकि हमने चंद्रशेखर के खिलाफ बहुत बिल्कुल बजा रखा है, डॉक्टर वाली के हम समर्थन कर रहे हैं, और मैं वहां पे बैठ के टिकट बांट रहा हूँ, और तुझे ज्वालापुर से टिकट मिल गया और मैं नगीना से, या तो नगीना की बहू बन के नगीना से लड़ लेना चुनाव, है ना? हमें 2 टिकट मिल रहा है और बाकी टिकट में बांटूंगा वहां बैठ के। तो मैंने क्या किया, देखो भाई पतिदेव, हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, मैं कोई दवा कारतूस नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने से तुमको निष्कासित कर दिया तुम्हारे अमर्यादित आचरण के ऊपर। आपके पूरे खानदान ने, तुम्हारे आस पड़ोस ने, तुम्हारे पूरे हरिद्वार ने, तुम्हारे दिल्ली ने, सबने कोशिश कर ली हमारी कोई फोटो कोई वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो किसी पुरुष के साथ, पूरे इन्होंने जोर लगा ली, लेकिन इन्हें कुछ हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। जितनी की सारी फोटो ऑडियो सब सुरेश और सुरेश और सुरेश, ठीक है, वही हमें मिला। तो इसलिए अब हमें हमारे ऊपर कोई आरोप तो लगा नहीं सकते, चरित्रहीनता है किसी भी चीज का। तो हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे और हम ज्वालापुर से हम विधायकी की तैयारी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं ज्वालापुर का बाबू, मैं वहां का विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ। मैंने अब इसी उसका जवाब मैंने दिया, अगर आप, मैंने कहा सुरेश राठौर आप बाप है तो हम तुम्हारी माँ हैं और हमने हर जगह तुम्हें मात दी है और दी हमने मात। वो कहते हैं ना कि इनके पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें बहुत साक्ष्य हैं, किशोर के साथ बात कर रही है। तो फिर वो रिकॉर्डिंग आपको क्या सुनाई, हम आपसे पूछना, इसी में आगे बढ़ेगी, फिर विवाद वहां से शुरू हुआ, सब वहीं से शुरू हुआ। अब सवाल हमारा ये है, जैसे फेसबुक पे आप उनके परिवार पर भी टिप्पणी कर रही है, लगातार ऑडियो वीडियो भी सनसनीखेज वाले डाल रही हैं जो काफी वायरल भी है। अब आप क्या चाहती हैं उनसे, वो थोड़ा बताइए। जो उन्होंने हमें झूठ बोल के हमसे शादी करी, हमारा पूरा परिवार डिस्ट्रॉय करा दिया, मेरी बसी बसाई जिंदगी, वो तो एक धर्म गुरु थे। अब फिर लगाऊंगी ना, वो है नहीं, अब तो उनका ड्रेस कोड है कि जब उनका मन करा किसी शादी में तो चलो आज भगवा कपड़े निकालते, रविंद्र आज भगवा पहन लेता हूँ, आज मेला के पास जा रहा हूँ तो 3 पीस निकाल दे, आज मैं उस वाली के पास जा रहा हूँ तो आज मेरी जींस पैंट निकाल दे, तो वो उनका ड्रेस कोड है। अब वो धर्म गुरु नहीं है, धर्म गुरु के नाम पे कलंक है, तब खुद कह देते हैं पति के बारे में।
उनको इतना डर है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो इसी तरह से आते हैं। आपने देखा ना मेरे सारे फोटो, आपने देखे होंगे कि सारे मेरे फोटो इस तरह से देख लिया। भगवा के साथ ये बताइए, आप फिर अब हमने आज सुबह भी हमारे पास फोन कराए गए कि भाभी आप चुप हो जाओ, भाभी आप चुप हो जाओ, 10 दिन के लिए चुप हो जाओ। हम तो 6-6 महीने चुप हो गए थे। हम जब बॉम्बे वाला हमने फ्लैट खरीदा, हमारे पास वो भी रिकॉर्डिंग है कि अगर तू मेरे से प्यार करती है तो जो बॉम्बे में फ्लैट खरीदा तूने, अभी हमने लगभग 8-9 महीने पहले हमने एक फ्लैट खरीदा मुंबई में, तो इन्होंने कहा कि अगर तू मेरे से प्यार करती है तो साबित कर, वो फ्लैट तू मुझे अपने मतलब मेरे नाम करा दे, तू साबित कर। तो हमने कहा हम तो आपके नाम साबित कर, हम तो आपके नाम फ्लैट क्या, हम तो सारी चीजें आपके नाम लिख देंगे, आप इधर कोर्ट मैरिज करो। आज सुबह भी हमने कहा कि अब आप हमारे साथ कोर्ट मैरिज करोगे तब हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब उर्मिला जी, राठौर जी की पत्नी कह रही है कि आपने उनके दबाव डाला, उसके बाद उन्होंने आपको पति रूप से कहा था जब आपने कॉन्फ्रेंस करी थी, उससे क्या कहेंगे आप? सुरेश राठौर दूध की बच्चा था क्या, बोतल लेता है क्या? एविडेंस है मेरे पास, मैं दिखा सकती हूँ कि दबाव डाला गया मेरे पास। कहना कुछ होता है, हमारी तरह सामने लेके आना, झांसी की रानी की तरह हम मंच पे हम 20 आदमी के लेके बैठे हैं, मसाला पीसने वाले को और रोटी बनाने वालों को, हम तो अकेले बैठे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये है, जैसे आप सोशल मीडिया पे लगातार कई सुरेश राठौर जी के ऑडियो डाल रही है कई महिलाओं के साथ, वो बड़े आपत्तिजनक भी है, उनको लेकर उनका कहना है कि ये डीप फेक है या वो है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उसकी वो करा दें आप, लैब की वो करा लें, आप सर्टिफाइड कॉपी ले लें कि वो फेक है क्या है। AI आया है, अभी आया है, वो कह रहे हैं कि हमने इनके राजनीतिक छवि खराब कर दी, 2 मिल कर दी, निष्कासित करा दिया। अरे भाई तुम मंत्री, विधायक, हम तो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस जो नीचे आती है विधायकों के, है ना, तुम्हारा कहना ही है कि तुम 2 कौड़ी की एक्ट्रेस हो, उनके शब्द रहेंगे, रिकॉर्डिंग है उनकी कि तुम 2 कौड़ी की एक्ट्रेस, तो आप इतने अरबोपति खरबोपति हो या जो भी हो, तो उसका वो लिया है ना, क्लब सर्टिफिकेट लिया। ये एक राजनीतिक लड़ाई है या ये कानूनी लड़ाई है? आपकी वीडियो वायरल, आप काफी पर्सनल हो जाती है मैडम, आप व्यक्तिगत हो जाती है, कई बार आपने बहुत व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं आपके जो सोशल मीडिया पे, आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत हुए हैं, अभी आजकल हम व्यक्तिगत हो रहे हैं। जब उनकी जो वो उनकी अवैध पत्नी जो घर में रहती है, जो भाग के आई थी पेट में बच्चा लेकर, वो रविंदर कौर, वो कह रही थी हमारे 5 पति है, हमारे 5 पति है, हमारे 500 पति है। भाई हमने कहा तू तेरे 5 पति 500 पति तू रख ले, हमारा तो एक ही पति है, सुरेश राठौर और सुरेश राठौर। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ तलाक नाम की कोई वो नहीं है। और सुरेश राठौर, मैंने तुझे पकड़ा, तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, तू मेरा ही पति और मेरे साथ ही रहेगा, मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, और तुझे सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आप? जितने भी आपने पोस्ट डाले अब तक, उनकी जो पत्नी है उनका ये कहना है कि देखिए जितनी भी आप पोस्ट डाल रहे हैं उन सब में कुछ भी सच्चाई नहीं है और वो सारी रिहर्सल है। मतलब पिक्चर के सीन है ना, भाभी जी विधायक है जी, भाभी जी विधायक के सीन है ना, तभी हमने लिखा है कि हमें एक हमारे शुभ चिंतक ने लिखा कि ज्वालापुर की यही है पुकार, भाभी जी विधायक है आपकी बात, है ना। तो ज्वालापुर ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, बयान इधर से बयान उधर, कोर्ट में भी जाएगी। क्या है इसका कैसे पता? देखिए अब ये चाहती, मैं ये चाहती हूँ, मैं भी लड़ाई नहीं चाहती, हमें भी अगर हम ज्वालापुर की तैयारी करें तो हम भी ज्वालापुर की जनता के लिए जीना चाहते हैं। हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, हमने एक बच्चा गोद ले रखा है, किसी ने पूछा नहीं, किसी माँ ने हमारा बच्चा हमने गोद ले रखा, क्योंकि और अभी अगर हम इतनी चरित्रहीन है या इतनी बुरी है तो हमारे पास मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स हैं। अभी सुरेश राठौर ने हमारे 12-13 हजार रुपए की टेस्ट कराए मेडिकली, हमारा एड वो कराने के लिए, इम्प्रूव कराने के लिए, कि बच्चा करने के लिए, तो वो हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। और हमारे उनके पास वो हमारा स्कैनर भेजता था, हमारा जो आदमी था 5800 की दवाई आती थी। तो सुरेश राठौर तो बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, और अभी पिछले महीने हमारा मिसकैरेज हुआ है, तो उसके पेपर है हमारे पास। मैडम ये बताओ, ज्वालापुर की जनता आपको विधायक क्यों चुने? मैडम एक मिनट रुक जाओ। मैडम आपने कहा कि अब ज्वालापुर से तैयारी कर, बाइट में पूछ लियो बाकी मैडम बाइट में पूछ रहे हैं। हाँ, बाइट में सुरेश राठौर की मैडम आप उनकी पत्नी मैडम आपने ऐसा कौन सा काम किया कि ज्वालापुर की जनता आपको विधायक चुनेगी? क्यों विधायक मानेगी आपको? अब मैथिली ठाकुर के बारे में भी नहीं कहेंगे कि उसने क्या काम किया। हम पैराशूट कैंडिडेट नहीं बनना चाहते, इसलिए हम क्षेत्र में सक्रिय होना चाहते हैं। लेकिन सुरेश राठौर बोलते हैं अगर तुम क्षेत्र में उतरे तो हम तुम्हारी हत्या करवा देंगे। इनके परिवार वाले हमको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? आपने कभी वो सोचा कि झेल रहे हैं?
आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए। मैडम अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है कि आप वाकई चाहते हैं, ये होता है। मैं क्या चाह रही हूँ, देखिए अब मेरी शादी लीगली है इलीगली है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुरेश राठौर की पत्नी के नाम से राजनीति पर समारोह होने लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अर्चना लगाना है अर्चना छोड़ना चाहती अर्चना लगा ले बेटा। मानसिक संतुलन इससे बहुत खराब है सुरेश राठौर का। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और या तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो उनको सबको बिठा के मध्यस्थ परिवार भाई लिमिट तो छोड़िए यार, हल्की से तो उधर पकड़ो। चलो नहीं आइडिया ले लो ऊपर से। जी बताइए मैडम, आज आपने प्रेस किया है, आपकी क्या मांग है? मैडम सुरेश राठौर जी को लेकर क्या? देखिए जो प्रकरण जो चल रहा है, हमने एक आत्मदाह वाली वीडियो हमने वायरल करी है। हमने बहुत डिप्रेशन में थे, हम परसों तरसों वो वीडियो वायरल हुई है और हम इतने डिप्रेशन में हैं, इतने डिप्रेशन में क्योंकि हमको माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज वो हमने सुबह एक सोशल मीडिया पर डाल दिया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं कि हमें किस अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है, इंडस्ट्री में हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे शो छुड़ा दिए। हमें बिग बॉस से कॉल आया, आपने वो भी देखा इंटरव्यू कि हमें बिग बॉस से कॉल आया, सुरेश राठौर ने हमें वहां नहीं जाने दिया। और अभी कलर्स पे एक उड़ारिया करके शो आ रहा था, हमें वहां नहीं जाने दिया, उसमें मदर का कैरेक्टर था। और अभी जी टीवी का हमारा शो छुड़वाया है, तो हमें हमारा करियर खत्म कर दिया सुरेश राठौर ने, हमारी जिंदगी खत्म कर दी सुरेश राठौर ने। और अब राजनीति में अगर हमें कोई लोग सक्रिय करना चाहते कि ठीक है तुम एक वक्ता अच्छी हो, या एक दबंगगिरी से खड़ी होती है, या महिलाओं का सम्मान करती हो, या शायद हम समाज का भला कर सकते हो, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और सुरेश राठौर तो सिर्फ एक नाम का डमी है, एक ड्रामेबाज है, वो तो भगोड़ा पति है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, उसका हमें चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ किसी को। मैडम यदि पशुपति के नाथ मंदिर की मैं बात करूं, वहाँ पे आपने कहा कि शादी की है और दोनों के गले में जो माला है वो अलग अलग है, वो क्यों? अलग अलग माला से क्या होता है? अगर फ्री प्लानिंग होती तो हम तो भैया शादी कम से कम होटल में तो करते हैं ना। हम एक अभिनेत्री है तो कम से कम अपने 100 लोगों को तो बुलाते हैं ना। ये तो सुरेश राठौर की प्लानिंग है ना, वो तो शुरू से फ्रॉडी आदमी है। वो तो मंदिर में लेके गया, हमें वहां पे जो शिवलिंग पे से उसने माला उठा के वो हमारे गले में डाल दी। और हिंदू धर्म में हम हिंदू धर्म से आती हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, हम उसी को शादी मानते हैं। जब उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर लगा दिया, हमें ये मंगलसूत्र पहना दिया, हमारे ये मंगलसूत्र सुरेश राठौर का निशानी है। ये जो काले मोती है ना, इनमें बहुत वैल्यू होती है। हमारी मम्मी की जब मृत्यु हुई ना तो हमारी माँ ने कहा कहीं नहीं जाएगा सुरेश राठौर, और ये 10 बार धक्के खाता है, 10 बार आता है और फिर आएगा। और अब तो मेरा पति घोषित हो चुका पूरे देश में। जो हमारी लड़ाई थी मिशन सिंदूर वो सक्सेसफुल हुई है मेरी। और अब तुम रोज की रोज दीपिका राठौर जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको टॉर्चर करके वो पोस्ट करती है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया दीपिका राठौर चलाती है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। और इस समय मेरे पति जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप ये बताइए ना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सुरेश राठौर एक बार भी क्यों नहीं बैठे? आप बताइए ना। वो घर वाले जो घरेलू जो औरतें थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन औरतों को तुमने उन औरतों के कंधों पे रख के तुम बंदूक चला रहे हो। तो आप जो भी बंदूक चलाओ, अगर मैं आई हूँ यहाँ पे 10 सीट पड़ी है, लेकिन मैं झांसी की रानी अकेली आ गई ना अपनी ससुराल में, ज्वालापुर विधानसभा में, हरिद्वार में। मैं तो 100 को नहीं लेके आई, मैं अकेली आ गई। भाई सुरेश राठौर तेरी तरह घर की औरतों पे, बुआ पे, चाची पे, अपनी साली पे रख के बंदूक तो नहीं चला रही ना। तो ये मेरी दबंगगिरी है। उर्मा जी खत्म का होगा, सब खत्म का होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी? आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मुझे ज्वालापुर से तैयारी करनी है, टिकट हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है कर्म करना, बाकी पार्टी का काम है टिकट देना। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाईकमांड डिसाइड करेगी कि मुझे टिकट देना या नहीं देना। लेकिन मैंने मुंबई में एक ही चीज सीखी है, जब हम मुंबई में जाते हैं तो एक रोल के लिए कम से कम वहाँ पे 5 से 10 हजार लोग खड़े होते हैं, ऑडिशन देते हैं सुबह से। प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। एक रोल के लिए 5 से 10 हजार लोग ऑडिशन देते हैं, और जो अपनी शहर की क्रीम होते हैं। लेकिन हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हम सुबह से शाम तक अगर हम 10 ऑडिशन दे रहे हैं तो हम 10 दरवाजे नॉक कर रहे हैं, टक 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 टक, तो कोई तो किस्मत का दरवाजा खुलता है।
हम जब सुबह से शाम तक 10 ऑडिशन देंगे, 100 ऑडिशन देंगे, तो उसमें से किसी एक में तो फाइनल होंगी। तो मेरा काम है नो करना, अपना कर्म करना, और बाकी पार्टी का काम है उस कर्म का फल देना या नहीं देना। मेरी किस्मत में होगा ज्वालापुर विधानसभा की विधायक बनना तो मैं बनूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूंगी। मैडम आप भाजपा में किन पदों में? एक ना आफरीन जी का तो भी स्वाद दे दूं। अभी आफरीन जी ने बोला, मैं यही चाहती हूँ कि देखिए बहुत ज्यादा तमाशा हो गया, और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और अगर ये तमाशा करेंगे, अभी इन्होंने जैसे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है, मैंने आज अभी रोते हुए कहा मुझे फोन करवा रहे हैं कि हम तेरी हत्या करवा देंगे अगर तू पैर रखेगी, ये करवा देंगे, पुलिस को भेज देंगे, हमने तेरे खिलाफ इतने सारे मुकदमे कर रखे थे, जो पुलिस वहीं से अरेस्ट कर लेगी। हम तो उत्तराखंड पुलिस को भी कह रहे हैं कि एक तरफा सुनवाई क्यों कर रहे हैं, आप बताइए ना, कि उनके कभी आप रंगदारी लिखवा रहे, कभी उनकी ब्लैकमेलिंग लिखवा रहे, कभी बोलते हो मेरी बीबी गैंगस्टर है, तो विधायक जी की बीबी गैंगस्टर है, तो ये तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। और इन्होंने कहा कि आप चाहती क्या, अब मैं ये चाहती हूँ कि सुरेश राठौर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करेगा अपनी पहली पत्नी को तलाक लेके। वो इसलिए करेगा क्योंकि पहली बात तो वो वैध नहीं है। आप भी बताइए, सुरेश राठौर ने हमें कहा कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, कि जो मेरे से जवानी में भूल हो गई थी, 5 महीने का बच्चा लेके वो पेट में आई थी दीपिका राठौर, उसका डीएनए का है, वो सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है, पहले तो वो क्लियर होगा। क्योंकि मेरा जो पति है बेचारा बुद्धू है, कभी कभी वो बुद्धू बनने में आ जाता है अपने, फिर मेरे बारे में तंगी करना शुरू कर देता, तो वो बुद्धू है। पहले तो वो क्लियर होगा कि दीपिका राठौर सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है। क्योंकि शादी से पहले जो रविंदर कौर यहाँ जब मेरे पति के साथ सो रही तो किसी के साथ भी सो सकती है। इसलिए अब मेरे पति का कहना यह है कि जो मेरी जवानी की भूल थी, क्योंकि मैं तो रविदास आचार्य हूँ, दलित नेता हूँ, तो वो उन्होंने भूल अपनी अब शादी करके सुधारी है, एक दलित की बेटी के साथ, चमार की बेटी के साथ शादी करके। और उन्होंने इनको रखा था कि मैं समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा, कि भाई एक चमार, ये जो सुरेश राठौर है रविदास आचार्य, एक दलित की बेटी से शादी करी, और लोग इसका मुझे सम्मान करेंगे। लेकिन भविष्य में क्या होना होता है वो किसी को नहीं पता होता, कि वो निष्कासित हो गए। लेकिन निष्कासन वापस हो जाएगा, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों में तो निष्कासन वापस नहीं होगा। पहले तो घर के लड़ाई झगड़े निपटाने पड़ेंगे, उनको हमारे साथ सामाजिक रूप से शादी करनी पड़ेगी। सामाजिक, ये नहीं कि आज कह दिया उर्मिला मेरी पत्नी है, फिर कल कह देना नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, घर में कुछ भी आज उर्मिला मेरी पत्नी नहीं है, नहीं, आज मेरी उर्मिला बहुत सुंदर पत्नी है, आज मेरी तो ये हम हिंदू धर्म में आते हैं। आप भी हिंदू धर्म में सिंदूर लगवा के, ये सिंदूर ऐसे नहीं है कि मैं बाथरूम में जाऊंगी और शावर लूंगी और धुल जाएगा। तो ये सुरेश राठौर के नाम का सिंदूर है। तो सुरेश राठौर को सोचना चाहिए, वो जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं महिलाओं के ऊपर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सुरेश जी को सोचना चाहिए कि सिंदूर कभी कह दे कि मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, ज्वालापुर रहे या हरिद्वार रहे या देहरादून रहे, कहीं भी रहे, वो सब आपने देखा। अब्दुल्ला जी, हमारा सवाल है कि आप जो है ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आपको व्हाट्सएप दे देना। समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, समाज में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम समाज में काम कर रहे हैं, आईटी लेंगे, हम सामाजिक, हमारी छवि अच्छी होनी चाहिए सर्वप्रथम। पूरी करो बात में ये पूरे प्रकरण से समाज में क्या मैसेज जाएगा ये बताइए आप। देखिए, इसके दो मैसेज जाएंगे, सुरेश राठौर जी की तरफ से और हमारी तरफ से 2 मैसेज जाएंगे। अगर सुरेश राठौर जी ने जैसे 15 जून को शादी कबूल करी, तो उनका रुतबा आपने देखा कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंडिंग चल गई सुरेश राठौर। और सुरेश राठौर ने अब एक गलती करी, परसों तरसों पोस्ट डाल के, ये सुरेश राठौर ने डाली या उनकी बेटी ने डाली या उनके दामाद ने डाली, क्योंकि षड्यंत्रकारी अगर इसमें कोई है, हर पिक्चर में एक वैम्प होती है, तो इस पिक्चर में जो वैम्प है वो है दीपिका राठौर। तो जो उनकी नग्न वीडियो वायरल हुई है, वो नग्न वीडियो हमने तो वायरल नहीं कराई, ये हम तो नाड़ा नहीं खोल रहे थे ना वीडियो कॉल पे, वो सोच रही थी, वो छोटी बच्ची नहीं थी। तो जो हर अपनी गलती जो आप उर्मिला सुरेश राठौर के ऊपर डालती हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, हम तो साफ कहते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा मैडम, मैं तो करना था सर।